हे गाइस, दिस इज तप्ती शर्मा एंड वेलकम टू ब्रीदिटेशन। ऐसे शो का नाम है ब्रीदिटेशन, दैट मीन्स ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन एंड हाउ वी कैन यूज देम टू इम्प्रूव आवर लाइफ. सो never underestimate the power of them. So basically breathing is one of the most powerful act of self-care. Yeah, so today let's discuss about power of breathe. Yes, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ब्रीदिंग तो ऑटोमेटिक होती है चीज़, इसके बारे में थोड़ी हमें कॉन्शियसली सोचना पड़ता है और कॉन्शियसली करना पड़ता है. येस, यू आर राइट हियर. ब्रीदिंग ऑटोमेटिक होती है बिकॉज ब्रीदिंग हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हैंडल की जाती है. सो देर आर 3 मेजर थिंग्स जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैंडल करता है, जिसके बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चल सकता, इसलिए उसे ऑटोमेशन पे दिया हुआ है. सो फर्स्ट थिंग इज ब्रीदिंग, नेक्स्ट इज हार्ट बीट एंड नेक्स्ट इज डाइजेशन. यस, ये तीनों चीज़ें बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है. जब हम खराब खाना खाने लगते हैं, डाइजेशन तो होता ही है राइट, हम खराब खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेशन पे इम्पैक्ट होता है, हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है. सिमिलरली हमारी ब्रीदिंग भी ऑटोमेटेड है, बट बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग लाइफ स्टाइल हम उसे भी हैम्पर करते हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू take care of our breath and breathe how nature intended us to breathe. So there are major things which is handled by breathe. So just imagine, whenever you cry, what changes? Your breathe. Whenever you are happy, what changes? Happy, you're joyful, what changes? Your breathe. Whenever you cry, what changes? Your breathe. Yes, your each and every emotion is linked with your breathe. So whenever you feel any emotions, you change how you breathe. The way you breathe is changes. So if you handle your or harness your breathe, then you will be able to navigate or control your emotions too. Yeah, and because of that, breathe is kind of a anti-anxiety, anti-depression and anti-stress too, because as we know that breathe is physically kind of a physical reflection of our mental state, of our emotions as well. So if we slow down our breathe, if we breathe in a rhythmic way for how nature intended us to breathe, then it can change our mood, change our emotions, because it simulates our parasympathetic nervous system, जिसका काम होता है हमें रिलैक्स और काम डाउन करना. उस वजह से हमारी हार्ट रेट रिड्यूस होती है, हम रिलैक्स होते हैं, हमारी मसल्स रिलैक्स होती है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है. Along with this anxiety helping, breathe is also stress reliever. So जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, we tend to breathe shallow. एज आई टोल्ड यू, जब भी हम रो रहे होते हैं तब भी हमारी ब्रीथ चेंज होती है राइट. सिमिलर वे, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या हम एंशियस होते हैं, हमारी ब्रीथ शैलो हो जाती है, हम लिमिटेड ब्रीथ करते हैं, और उस वजह से हमारा डायफ्राम अपनी फुल रेंज पे मूव नहीं करता है, उसका मोशन नहीं होता है. एंड नेक्स्ट लेवल इज यू स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस बिकॉज आपका बेली एक्सपांशन नहीं हो रहा है, या प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर रहे हो. आप प्रॉपर ब्रीथ नहीं करोगे तो आपका बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिसबैलेंस हो जाएगा एंड ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होने लग जाएगा. एंड इवेंचुअली यू स्टार्ट फीलिंग वीक, लेथार्जिक, यू वोंट बी एबल टू मूव मच. आपको लगेगा एक ही जगह बैठते हैं. ये सारी चीज़ें होने लगती हैं वंस यू स्टार्ट ब्रीदिंग फुल्ली with your diaphragm, because that's the correct way to breathe. So whenever you feel anxious, just try to sit straight and start breathing from your stomach. And this is not like a just theory. मैं इससे related एक किस्सा सुनाती हूँ. So one of my friend, we were just sitting and having conversation, and on of sudden he started shivering. His hand started shivering. उसके हाथ हिलने लगे. So I said like what's happening to you? तो he said कि yeah, it's kind of a anxiety attack. मुझे होता है कई बार. So and धीरे धीरे उसके हाथ के साथ साथ बॉडी भी शिवर करने लग गई. And I was there, so I just told him कि just stand up, relax on your feet and just start breathing from your stomach. Just focus, put your hand on stomach and just start breathing. So he just started breathing from his stomach, and there is one pattern which helps you to come out of anxiety. तो मैंने उसे वो प्रैक्टिस कराना स्टार्ट किया, in, hold, out for a long time, क्योंकि उससे हम रिलैक्स होते हैं ज़्यादा. So वो कुछ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस की फ्रॉम द बेली, एंड आई थिंक within 2 minutes or so,
ही वॉज अमेजिंगली लाइक काम रिलैक्स्ड, और जल्दी से वो आ गया, नहीं तो उसे काफ़ी टाइम लगता था उसे ये ठीक करने में, ये एंजाइटी अटैक से निकलने में बाहर. सो that was a practical example that helped him, and he was able to come out of that. So yeah, that's why I'm sure like anxiety attack, stress और even depression में भी breathe बहुत help करता है. Next is it boosts our immune system as well. कैसे? जब भी हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं, दैट मीन्स डायफ्राम हमारे लंग्स के नीचे और स्टमक के ऊपर होता है. तो जब भी हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं, हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ मूव होता है. तो जब नीचे मूव होता है तो हमारे लंग्स एक्सपांड होते हैं, एंड जैसे ही लंग्स एक्सपांड होते हैं, उन्हें स्पेस मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ सकता है. एंड लंग्स आर देयर टू फिल्टर दोज गैसेज, एक्सचेंज दोज गैसेज एंड कन्वर्ट देम इनटू द गैसेज जो हमारी बॉडी को चाहिए. सो इट्स काइंड ऑफ रिजर्वॉयर ऑफ गैसेज. सो उतना एफिशिएंटली हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, एंड इवेंचुअली हमारे बॉडी में भी ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ होता है, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ होता है. हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, उस वजह से ब्लड प्रेशर इम्प्रूव होता है. अगर बहुत हाई है तो नॉर्मल आएगा, अगर लो है तो भी वो बैलेंस में आ जाएगा. हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि हम रॉन्ग ब्रीथ करते हैं, वो हमारे डाइजेशन पे इम्पैक्ट करता है एज वेल. और हमारा इम्यून सिस्टम इज़ नथिंग बट 70% ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा तो इम्यून सिस्टम अपने आप जाएगा, और जैसे ही हमारा ब्रीथ एंड डाइजेशन बैलेंस में आने लगेगा, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने आप इम्प्रूव होने लगेगा एंड फिर से एफिशिएंटली वर्क करने लगेगा. सो या thereby breathe also improves and boost your immune system. आपको डाइजेशन सपोर्ट भी देता है, क्योंकि जब आप प्रॉपर ब्रीथ करते हो आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है. जब आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है मतलब वो हर जगह होता है, लाइक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके स्टमक के राउंड, आपके इंटेस्टाइन के राउंड, हर जगह आपके ऑर्गन्स जो हैं वो इफेक्टिवली काम करते हैं. एंड वन मोर थ्योरी इज़ दैट कि आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, आपकी बॉडी होती है, वो कलेक्शन ऑफ सेल्स है, और सेल्स का खाना जो जनरेट होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वो करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. ये उसका फ्यूल होता है. तो अगर अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑर्गन्स बहुत अमेजिंगली काम करेंगे, और सारे ऑर्गन्स में डाइजेशन भी आता है, राइट, स्टमक भी आता है, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी आते हैं. तो जैसे ही हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ऑर्गन अच्छे से काम करेगा, इफेक्टिवली काम करेगा, जो स्पीड अप करेगा मेटाबॉलिज्म को. और जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्टेबलाइज होगा, हमारा ब्लड शुगर लेवल, हमारा डाइजेशन, सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी. सो या दिस हेल्प्स इन गुड digestion as well. Now it also, there are many things which come out of, and which is a power of breathe is increase in energy. जब भी आप ब्रीथ करते हो आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, बैलेंस में आता है. अगर बहुत ज़्यादा है तो आपका स्टेमिना इम्प्रूव होता है. स्टेमिना इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन कंट्रोल एंड मैनेज योर ब्रीथ. देन आपके ब्लड की कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ती है. सो देयर आर हेल लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ अ प्रॉपर एंड करेक्ट ब्रीदिंग. इन फैक्ट अगर आपको स्लीप इश्यूज़ हैं, देन ऑल्सो यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रीथ. अगर आपको ब्रीदिंग सोने में प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्ट डूइंग सम प्राणायाम, स्टार्ट डूइंग सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज. अपने लंग्स की कैपेसिटी चेक करो, अपने लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव करो. जस्ट प्ले विथ योर ब्रीथ, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. एंड जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो, यू आर टोटली इन प्रेजेंट. क्योंकि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना होता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना होता है. लेकिन जब हमें प्रेजेंट में रहना होता है, उस टाइम पे वी कैन यूज़ ब्रीथ एज एन एंकर टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट. सो दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑफ अ ब्रीथ. जैसे ही आप अपने ब्रीथ पे फोकस करने लगते हो, यू इवेंचुअली कम इन प्रेजेंट. आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी ब्रीथ पे ध्यान दे रहे हो, उसके इन आउट पे ध्यान दे रहे हो. यू इवेंचुअली कम फ्रॉम anywhere to yourself in present moment. You will be mindful,
you will allow to connect with yourself again, or you'll be come in now moment. So yeah, that's an amazing thing. So try it out and never underestimate this. So breathing मतलब ये नहीं कि आपको कॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें करनी, जस्ट ट्राई टू डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ताकि आप एफिशिएंटली और हेल्दीली अपनी लाइफ जी पाओ. सो या दैट वाज द पावर ऑफ ब्रीथ. सो या दैट्स इट फॉर नाउ. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.